गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानते हैं कि कैसे गुरु गीता के महामंत्रों में क्या सामर्थ्य है और गुरु कृपा ने कैसे बाबा कीनाराम जो अघोरी थे उनको महासिद्ध बना दिया था। सितंबर 2003 में इसके बारे में विस्तृत वर्णन आता है। गुरु गीता के महामंत्रों में अध्यात्म विद्या की गूढ़तम रहस्य संजोए हैं। योग तंत्र एवं वेदांत आदि सभी तंत्र की सभी तरह की साधनाओं का सार इनमें है। महाकठिन साधनाएं इन महामंत्रों के आश्रय से अति सुगम हो जाती हैं। ऐसा होते हुए भी सभी लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते। जिनके पास गुरु भक्ति से मिली दिव्य दृष्टि है, उन्हीं की अंतश्चेतना में ये तत्व उजागर होता है। गुरुदेव भगवान के प्रति श्रद्धा अति गहन हो तो फिर साधक को इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है कि विश्व ब्रह्मांड में यदि कहीं कुछ भी है तो वह अपने गुरुदेव में है। इन्हीं के आश्रय में सभी तरह की साधनाएं सिद्धिदायी होती हैं। गुरु श्रद्धा की तत्वकथा की पिछली कड़ी में परम पूज्य गुरुदेव की इसी अंतः सत्य की अनुभूति कराने की चेष्टा की गई थी। इसमें ये ज्ञान कराया गया था कि गुरुदेव साकार होते हुए भी निराकार हैं। वे परात्पर प्रभु त्रिगुणमय कलेवर को धारण करके भी सर्वदा गुणातीत हैं। अपने वास्तविक रूप में निर्गुण व निराकार गुरुदेव की महिमा अनंत है। वे ही सदाशिव सर्वव्यापी विष्णु एवं सृष्टिकर्ता ब्रह्म हैं। ऐसे दयामय गुरुदेव को प्रणाम करने से जीवों को संसार से मुक्ति मिलती है। इस सत्य को विरले विवेकवान ही समझ पाते हैं। विवेक ना होने पर ये सच्चाई प्रकट होते हुए भी समझ में नहीं आती है। परम कृपालु सद्गुरु के चरण जिस दिशा में विराजते हैं, उधर भक्तिपूर्वक प्रणाम करने से शिष्य का सर्वविध कल्याण होता है। गुरु तत्व के रहस्य को प्रकट करने वाले इन महामंत्रों में अनेक तरह की साधनाओं के रहस्यों का गूढ़ संकेतों में वर्णन है। भगवान भोलेनाथ की वाणी शिष्यों के समक्ष इस रहस्य को प्रकट करती है कि गुरुदेव भगवान में साधना, साध्य एवं सिद्धि के सारे मर्म समाये हैं। गुरुदेव सृष्टि में चल रहे उत्पत्ति एवं प्रलय रूप नाटक के नित्य साक्षी हैं। वे ही संपूर्ण सृष्टि के चक्रवर्ती स्वामी हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान जिस दिशा में भी विराज रहे हों, उस दिशा में विद्वान शिष्य को मंत्रोच्चार पूर्वक सुगंधित पुष्पों की अंजलि समर्पित करनी चाहिए। श्री गुरुदेव ही परम गुरु एवं परात्पर गुरु हैं। उनमें तीनों नाथ गुरु, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ एवं गोरक्षनाथ समाये हैं। उन्हीं में भगवान गणपति का वास है। उन परम प्रभु में तंत्र साधना के तीनों रहस्य मय पीठ कामरूप, पूर्णागिरि एवं जालंधर पीठ स्थित हैं। मनमथ आदि अष्टभैरव सभी महासिद्धों के समूह। तंत्र साधना में सर्वोच्च कहा जाने वाला विरंची चक्र उन्हीं में है। स्कंदादि बटुकत्रय, योन्याम्बादि दूतिमंडल, अग्निमंडल, सूर्यमंडल, सोममंडल आदि प्रकाश व विमर्श के युगल पद के रहस्य उन्हीं में हैं। 10 वीर, 64 योगनियाँ, 9 मुद्राएं, पंचवीर तथा आ से इक्षा तक सभी मात्रकाएं एवं मालिनी यंत्र गुरुदेव के चेतना मंडल में ही स्थित हैं। सभी तत्वों से युक्त गुरु मंडल को मेरा बारंबार प्रणाम है। गुरु गीता में बताया गया ये सत्य किसी भी तरह से बुद्धिगम्य नहीं है। बुद्धिपरायण तर्कशील लोग इसे समझ नहीं सकते, किंतु क्यों और कैसे के प्रश्न कुहासे से इसे अनुभव नहीं किया जा सकता। इसे वही जान सकते हैं, समझ सकते हैं और आत्मसात कर सकते हैं जो साधना की डगर पर काफ़ी दूर तक चल चुके हैं। ऐसे साधना परायण जनों के लिए ही गुरुदेव की महिमा नित्य अनुभव की वस्तु बन जाती है। महान अघोर संत बाबा कीनाराम के साधना अनुभव से इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। सिद्धों के संतों के बीच बाबा कीनाराम का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। बाबा कीनाराम का ज़्यादातर समय काशी में बीता। वे अघोर तंत्र के महान सिद्ध थे। उनके चमत्कारों, अति प्राकृतिक रहस्यों के बारे में ढेरों किंवदंतियाँ कहीं सुनी जाती हैं।
बाबा कीनाराम उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर के रहने वाले थे। उनमें जन्म जन्मांतर के साधना संस्कार थे। विवेक सार ग्रंथ में उनकी जीवन कथा विस्तार से वर्णित है। इसमें लिखा है कि जब वह जूनागढ़ के परम सिद्धिपीठ गिरनार गए तो उन्हें स्वयं भगवान दत्तात्रेय ने दर्शन दिए और उन्होंने कीनाराम को एक कुबड़ी देते हुए कहा, जहाँ ये कुबड़ी तुमसे कोई ले ले वहीं तुम स्थायी रूप से रहना तथा उन्हीं को अपना अघोर गुरु बनाना। इसी के साथ भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें गुरु गीता में वर्णित उपरोक्त महामंत्रों के रहस्य को समझाते हुए उनको गुरु महिमा के बारे में बताया। कीनाराम जब काशी पहुंचे तो वहाँ हरिश्चंद्र घाट पर बाबा कालूराम से उनकी भेंट हुई। पहली भेंट में कालूराम ने उनकी तरह तरह से अनेकों परीक्षाएं ली। बड़ी कठिन और रहस्यमयी परीक्षाओं के बाद वो उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हो गए। शिष्य बनने के बाद तंत्र साधना का एक परम दुर्लभ एवं अति रहस्यमय अनुष्ठान किया जाना था। इस अनुष्ठान के लिए कई तरह की सामग्री आवश्यक थी। जिन्हें साधना का थोड़ा सा भी ज्ञान है वे जानते हैं कि तंत्र साधना में उपयोग की जाने वाली सामग्री कितनी दुर्लभ हुआ करती है। प्रश्न था कहाँ से और कैसे लाई जाए। तंत्र अनुष्ठान की इस श्रृंखला में अनेक देवी योगिनियों को संतुष्ट करना था। एक साथ ये सब कैसे हो? इन प्रश्नों ने बाबा कीनाराम को आकुल कर दिया। शिष्य की चिंता से शिष्य वत्सल बाबा कालूराम द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, चिंता किस बात की रे? मैं हूं ना, तू मेरी और देख, मुझ में देख। उनके इस तरह कहने पर बाबा कीनाराम ने अपने गुरु की ओर देखा। आश्चर्य, परम आश्चर्य। तंत्र साधना की सभी अधिष्ठात्री देव शक्तियां महासिद्ध कालूराम में विद्यमान थीं। सभी तंत्रपीठ उनमें समाहित थे। सद्गुरु चेतना में तंत्र साधना के समस्त तत्व दिखाई दे रहे थे। शिष्य वत्सल बाबा कालूराम की ये अद्भुत कृपा देखकर कीनाराम भक्ति विहल हो गए और गुरु कृपा ही केवलम कहते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। अपने सद्गुरु के पूजन से ही उन्हें तंत्र की समस्त शक्तियां, सारी सिद्धियां मिल गईं। जब गुरु कृपा ने उन्हें अघोर तंत्र का महासिद्ध बना दिया। सद्गुरु पूजन में सबका यजन है। सभी शिष्य साधक इस साधना रहस्य को भली प्रकार जान लें। जनश्रुतियों के अनुसार कारों के कामेश्वर धाम में साधना के दौरान बाबा कीनाराम प्रतिदिन मध्य रात्रि में कारों से पैदल चलकर करीमुद्दीनपुर के कष्टहरणी भवानी मंदिर पहुंचकर दर्शन करते थे और भोर होने से पहले कारों पहुंच जाते थे। बाबा कीनाराम को माता कष्टहरणी ने अपने हाथों से प्रसाद देकर सिद्धि प्रदान की थी। पत्नी की मृत्यु के बाद उनके जो पहले गुरु थे कीनाराम के, उन्होंने जो शिवराम जी थे, उन्होंने पुनर्विवाह कर लिया। तब कीनाराम जी ने उनको छोड़ दिया था। एक बार घूमते घामते बाबा कीनाराम नई डीह गांव पहुंचे। वहां एक वृद्धा बहुत रो कलप रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसके एकमात्र पुत्र को बकाया लगान के बदले जमींदार के सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। कीनाराम जी ने वृद्धा के साथ जमींदार के द्वार पर जाकर देखा कि वह लड़का धूप में बैठा है। जमींदार से उसे मुक्त करने का आग्रह व्यर्थ चला गया। तब कीनाराम ने जमींदार से कहा, जहाँ लड़का बैठा है वहाँ की धरती खुदवा ले और जितना तेरा रुपया है वहाँ से ले ले। हाथ दो हाथ गहराई तक खुदवाने पर वहां अशेष रूप से पैसे पड़े देखकर सब स्तंभित रह गए। लड़का तो तुरंत बंधन मुक्त कर दिया गया। जमींदार ने बहुत बहुत क्षमा मांगी। बुढ़िया ने वह लड़का कीनाराम जी को ही सौंप दिया। बीजाराम उसका नाम था और संभवतः कीनाराम जी के शरीर त्याग के पश्चात वाराणसी के उनके मठ की गद्दी पर वही अधिष्ठित हुआ। एक बार बाबा कीनाराम बीजाराम के साथ जूनागढ़ पहुंचे। वहां भिक्षा मांगने के अपराध में उस समय के नवाब के आदमियों ने बीजाराम को जेल में बंद कर दिया तथा वहां रखी 1981 चक्कियों में से, जिनमें से अधिकतर पहले से ही बंदी साधु संत चला रहे थे, एक चक्की इनको भी चलाने के लिए दे दी।
कीनाराम जी ने सिद्धि के बल से ये जान लिया तथा दूसरे दिन स्वयं नगर में जाकर भिक्षा मांगने लगे। वह भी कारागार पहुंचाए गए और उन्हें भी चलाने के लिए चक्की दी गई। बाबा ने बिना हाथ लगाए चक्की को चलने को कहा, किंतु ये तो उनकी लीला थी, चक्की नहीं चली। तब उन्होंने पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाकर चक्की पर मारी। आश्चर्य कि सब 981 चक्कियां अपने आप चलने लगी। समाचार पाकर नवाब ने बहुत क्षमा मांगी और बाबा के आदेशानुसार ये वचन दिया कि उस दिन से जो भी साधु महात्मा जूनागढ़ आएंगे उन्हें बाबा के नाम पर 2.5 पाव आटा रोज दिया जाएगा। नवाब की वंश परंपरा भी बाबा के आशीर्वाद से ही चली। तो इतनी शक्ति थी बाबा कीनाराम ने जो उन्होंने गुरु कृपा से प्राप्त की थी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब